हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ कॉमर्स वाला। मेरा नाम है अंशिका चतुर्वेदी और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हर एक राइटिंग सेक्शन जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है वो सबसे बेस्ट होता है। एंड जब हम लिटरेचर पढ़ते थे तब भी हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके थे। एंड मुझे हमेशा से लगता है कि अगर मुझे किसी की भी राइटिंग स्टाइल पसंद आती है तो वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो यस, आई थिंक आप लोगों को भी पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर विच इज अ रोड साइड स्टैंड। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गोइंग प्लेसेस कवर करा था। अगर ये नहीं है तो प्लीज माफ कीजिएगा, इस रिकॉर्डेड लेक्चर में मैंने बोला था कि हो जाता है ऊपर नीचे, बट आई होप आपने सारे लेक्चर्स प्रीवियस सारी लेक्चर्स देखे होंगे। ठीक है, चलिए ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ये कवर करेंगे। सेंट्रल आइडिया, ये क्या हो गया? ओके, सेंट्रल आइडिया, पोएटिक डिवाइसेस, थीम्स, होमवर्क। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में देख लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1874 से 1963 इज अ हाईली अक्लेम्ड अमेरिकन पोएट। ये बहुत ही ज्यादा जाने माने और बहुत पसंद किए जाने वाले पोएट हैं ऑफ द 20th century। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट अबाउट कैरेक्टर्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कैरेक्टर्स के बारे में लिखते थे। हालांकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है बहुत ज्यादा हैंडसम भी लगते हैं। अगर आप देखें इन्हें तो इनकी आंखों को देखिए जरा, तो काफी ज्यादा हैंडसम है। अब आप बोला कि मैम आपको इसलिए पसंद है क्या? नहीं, मुझे उनकी राइटिंग्स भी बहुत पसंद है। ठीक है। पीपल एंड लैंडस्केप्स। ही हिज पोएम्स आर कंसर्न्ड विद ह्यूमन ट्रेजेडीज। इनकी पोएम्स जो है वो ह्यूमन मतलब जो ह्यूमन बींग्स इनकी लाइफ में कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उसके बारे में है। एंड फियर्स के बारे में, डर के बारे में। हिज रिएक्शन टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ। वो लिखते हैं कि लाइफ में कितनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, कितनी प्रॉब्लम्स होती है। एंड हिज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बर्डन्स। और हमें अपने बोझ को कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए उसके बारे में भी बताते हैं। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग, जैसे कि स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग इनकी पोएम है। बर्चेस मेंडिंग वॉल्स आर फ्यू ऑफ हिज वेल नोन पोएम्स। इनकी कुछ वेल नोन पोएम्स है। इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड, इस पोएम में फ्रॉस्ट प्रेजेंट द लाइव्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल। यहाँ पे फ्रॉस्ट जो है वो पुअर डिप्राइव्ड पीपल मतलब कि गरीब लोगों के बारे में उन्होंने बताया है विद पिटीलेस क्लैरिटी, जिनके पास क्लैरिटी नहीं होती है। एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी, और जिसके लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डीपेस्ट सिंपैथी भी दिखाई है और ह्यूमैनिटी भी दिखाई है, इंसानियत भी दिखाई है। ओके, तो ये क्या है रोड साइड स्टैंड? ये क्या है भाई? तो रोड साइड स्टैंड जो है ना, वो पोएम बात करती है जो रोड के किनारे पर जो इंसान ठेला लगाता है, ठेला लगा के अपने घर को चलाता है, उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में कहा है। रोड साइड स्टैंड लगाने वाले के बारे में कहा है। ठीक है। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। एक छोटा सा पुराना सा घर बाहर निकला हुआ था एक शेड की वजह से। शेड की वजह से मतलब कि एक टीन शेड। शेड आप देख सकते हैं, ये शेड होता है। ठीक है, इसे शेड कहते हैं। ये शेड की वजह से इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, कहाँ पे? फ्रंट में, घर के फ्रंट में एक शेड लगा हुआ था। एज ऑफ द रोड मतलब कि रोड के किसी कोने पे। एज ऑफ द रोड मतलब कि रोड के किसी कोने पे। वेयर द ट्रैफिक स्पीड, जहां से सारी गाड़ियां निकलती है, जहां से ट्रैफिक निकलता है। A roadside stand that too pathetically played। वहां पे क्या लगा है? एक रोड साइड स्टैंड लगा है, एक रोड साइड ठेला लगा है। दैट टू pathetically played मतलब कि वो रोड साइड स्टैंड pathetically played मतलब कि वहां का जो इंसान है वो इस चाहत में है कि उसके पास कोई आए और उससे कुछ खरीदे। दैट इज pathetically played कि भाई रुको मेरी दुकान पे और मुझसे कुछ खरीद लो। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड कि भाई मेरी दुकान पे इसलिए मत रुको क्योंकि तुम लोग मुझे खाना दे के चले जाओ। ठीक है, वो ऐसा बोलना फेयर नहीं होगा कि वो ये चाह रहा है कि उसकी दुकान पे रुका जाए क्योंकि उसको एक डोल ऑफ ब्रेड चाहिए, उसको खाना चाहिए। नहीं, उसको खाना नहीं चाहिए, बट फॉर सम ऑफ द मनी। बट उसको एक
पैसा चाहिए, उसको खुद से पैसा कमाना है, उसको खाना नहीं चाहिए कि आप उसे फ्री का खाना दे के चले जाओ अपनी गाड़ी रोक के, बट उसको भी अर्निंग करनी है। जैसे हम मेहनत करते हैं, हम पैसे कमाते हैं, वैसे वो अपना बिजनेस चला रहा है और उसको चाहिए कि उसके पास भी कुछ पैसा आए। हुज फ्लो सपोर्ट्स, और जिस पैसे का फ्लो अगर उसके पास बना रहा, मनी का फ्लो बना रहा, तो वो उसे सपोर्ट करेगा, उसकी लाइफ को अच्छा कर पाएगा, उसकी लाइफ को वो इन्हांस कर पाएगा, अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएगा, अपने लिए खाना ले पाएगा, अपने लिए घर खरीद पाएगा। The flowers of cities from sinking and withering faint, the polished traffic pass with the mind ahead. तो यहाँ पे लिखा है the flowers of cities from sinking and withering faint. इस लाइन का मतलब है कि जो भाई जो सिटीज है उसके जो फ्लावर हैं, फ्लावर्स मतलब कि जो सिटी के फ्लावर होते हैं, जो सिटी की जगहें होती हैं, फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, जो कि खराब हो रहे हैं, द पॉलिश ट्रैफिक पास विद द माइंड अहेड, वो जो पॉलिश ट्रैफिक है, जो पॉश लोग हैं, वो इस माइंड से गुजरते हैं वहां से. Of if never aside a moment, then out of sort, at having the landscape mirrored with the artless paint. तो यहाँ पे वो लोग जो गुजर रहे हैं गाड़ी से, वो लोग ये सोचते हैं कि ये जो ठेला है जो इस गरीब इंसान ने लगा रखा है, इस ठेले की वजह से उनका जो लैंडस्केप है, जो नज़ारा है, वो खराब हो रहा है. ठीक है, तो वो ये सोचते हैं कि इनका जो ठेला है, ये जो इंसान ने लगा रखा है, उसकी वजह से इनका पूरा लैंडस्केप खराब हो रहा है. ओके तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन मतलब कि किसी भी नॉन ह्यूमन चीज के आगे ऐसा वर्ड लगाना जो कि ह्यूमंस के लिए यूज होता है. तो यहाँ पे देखो, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, कि भाई रोड साइड स्टैंड जो है वो आपसे दरखास्त कर रहा है, आपके सामने भीख मांग रहा है. अब क्या ठेला आपसे भीख मांग सकता है? ठेला नहीं भीख मांग सकता, इंसान भीख मांगता है. तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन. ठीक है. असोनेंस, कॉन्सोनेंट साउंड, वोवल साउंड AEIOU वाले वर्ड साथ में आ जाए, जैसे कि यहाँ पे यूज हुए हैं मनी, ठीक है, कैश, हुज, सम, ऑफ, दी, फॉर, बट. तो ये सारे वोवल्स यहाँ पे यूज हुए हैं, हर पोएम में यूज होते हैं. असोनेंस, कॉन्सोनेंस, असोनेंस, ठीक है, असोनेंस ओके. ऑलिटरेशन, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड साथ में आ जाए, जैसे कि पी, जो भी वोवल नहीं होते वो कॉन्सोनेंट होते हैं, जैसे प साथ में आ गए. ओके, जक्सपोजिशन, दो ऑपोजिट आइडियाज या फिर दो सिमिलर आइडियाज को साथ में रखना ताकि उसका डिफरेंस पता लग सके. ठीक है, दो चीजों को साथ में रखना, दो चीजों को साथ में रखना ताकि रीडर को रीडर पढ़े, उसकी नजरें जाए तो उसे डिफरेंस आसानी से समझ में आए. ठीक है. द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड. तो यहाँ पे लिटिल ओल्ड हाउस और लिटिल न्यू शेड, दोनों चीजें छोटी है, बट एक हाउस है और एक शेड है, मतलब दो डिफरेंट चीजों को साथ में रखना ताकि आपको उनका लाइक देखो, उसके घर के अंदर ही उसने ठेला लगाया है, बट घर से थोड़ा सा बाहर उसका ठेला निकल रहा है. तो यहाँ पे जक्सटेपोजिशन कैसे यूज हुआ है कि मतलब लिटिल ओल्ड हाउस, हाउस अलग है, शेड अलग है. शेड मतलब कि शेड जिसके नीचे ठेला लगा है. ओके. इमेजरी, आपके दिमाग में इमेजेस क्रिएट हो जाए कुछ लाइन पढ़ के, तो दैट इज इमेजरी. इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड, तो आपने सोचा होगा कि अच्छा रोड के किनारे. द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट विद अ माइंड अहेड. जो पॉलिश ट्रैफिक है, पॉलिश ट्रैफिक मतलब कि जो अमीर लोग होते हैं, बहुत पॉलिश, बहुत पॉश जो अमीर लोग होते हैं, वो वहां से निकलते हैं ये सोच के, और इफ एवर aside a moment then out of sorts at having the landscape mirrored with the artless paint. वो सोचते हैं कि भाई ये जो पूरा लैंडस्केप है ये खराब हो रहा है इस ठेले के गंदे से पेंट की वजह से. ऑफ साइंस दैट विथ एन टर्न रॉन्ग, और वो जो एन टर्न है, मतलब एन लिखा हुआ है, वो जो ठेले के बगल में साइन बोर्ड लगा है जो नॉर्थ और साउथ बताता है, उसका एन जो है वो उल्टा हुआ हो रखा है. एंड एस टर्न रॉन्ग, और एस भी उसका साउथ बताने वाला भी उल्टा हो रखा है. ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज. अब यहाँ पे बताते हैं कि वो ठेला क्या दे रहा है. ठेला यहाँ पे वाइल्ड बेरीज बेच रहा है. ठीक है, वाइल्ड जामुन, वाइल्ड बेरीज बेच रहा है.
इन वुडन कॉट्स, काय में, वुडन कॉट्स में, वुडन कंटेनर में, वुड के कंटेनर में, और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश, और क्रूक नेक्ड मतलब कि जिसका नेक क्रूक हो, जिसका नेक मुड़ा हुआ हो, वैसा गोल्डन स्क्वाश बेच रहा है वो, विद सिल्वर वॉट्स, जिसमें सिल्वर वॉट्स में उसे रख रखा है, और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और उसके आसपास मतलब जहाँ पे हाईवे पे उसने रोड साइड स्टैंड लगा रखा है, उसके आसपास पूरा ब्यूटीफुल माउंटेन सीन है। ओके, ठीक है। अब ट्रांसफर्ड एपिथेट यहाँ पे यूज है दूसरे स्टैंडर्ड में, पॉलिश ट्रैफिक। भाई पॉलिश मतलब जो पॉलिश है, यहाँ पे पॉलिश वर्ड है, ये एक एपिथेट है या फिर एडजेक्टिव है जो कि ट्रैफिक के लिए यूज हुआ है। पर ट्रैफिक पॉलिश नहीं होता, लोग पॉलिश होते हैं। जो अमीर होते हैं वो ट्रैफिक नहीं होता अमीर, लोग अमीर होते हैं। तो पॉलिश लोगों के लिए यूज होना था, हो यूज गया ट्रैफिक के लिए। फिर उसके बाद रेपिटेशन, चीजें अगर रिपीट हो रही है, वर्ड्स लाइंस रिपीट हो रहे हैं, दैट इज रेपिटेशन। तो ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग, एस टर्न रॉन्ग, तो टर्न रॉन्ग रिपीट हुआ है। एनाफोरा, किसी भी एक वर्ड से या दो वर्ड से कॉन्जिक्यूटिव लाइंस, एक के बाद एक के बाद एक लाइन स्टैंजा की स्टार्ट हो, तो एनाफोरा होता है। रेपिटेशन मतलब वर्ड कहीं पे भी यूज हुआ है लेकिन बारी बारी यूज हुआ है, और एनाफोरा होता है कि एक के बाद एक लाइन स्टार्ट हो रही है और वो सेम वर्ड से यूज हो रही है, और ठीक है। पर्सोनिफिकेशन भाई कि नॉन ह्यूमन चीज को ह्यूमन क्वालिटीज दे देना, जैसे पॉलिश ट्रैफिक, वापस से ऑलिटरेशन, कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड साथ में आ जाए, प। इमेजरी, आपके दिमाग में इमेजिनेशन या इमेजेस क्रिएट हो जाए, इमेजरी। आयरनी, आयरनी मतलब कि उल्टा, उल्टा होना कोई भी चीज का। पर्सोनिफिकेशन अगेन, और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, ठीक है। तो यहाँ पे ब्यूटी रेस्ट कर रही है, ब्यूटी रेस्ट नहीं कर सकती, इंसान रेस्ट करता है। ओके चलिए, यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन। अब यहाँ पे पोइट हम लोगों से कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा है, वी हैव मनी, बट अगर हमको सेल्फिश होना है, मीन होना है, वाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग। अब यहाँ पे हमारे पास पैसे हैं, यू हैव मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन, अगर तुम्हें मीन रहना है, एंड वाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग, तो अपना पैसा क्यों रखते हो अपने पास और चले जाते हो वहां से। द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, मेरी कंप्लेंट ये नहीं है कि यहाँ पे वो जो ठेले वाला है वो सीनरी को हर्ट कर रहा है, सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ वॉट इज अनसेड। बट जो ठेले वाला नहीं कह सकता, वो फीलिंग्स नहीं जायज कर सकता। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, सिटी से बहुत ज्यादा दूर ये बेचारे अपना रोड साइड स्टैंड लगाते हैं, एंड आज फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और वो चाहते हैं कि उनके हाथ में सिटी मनी आए। सिटी मनी मतलब कि जो सिटी के लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, वो थोड़ा सा पैसा हमें भी दे दे, फ्री में नहीं, हमसे कुछ खरीद के। To try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise, and to try if it will not make our being expand मतलब कि ये जो चीज है, ये मनी है जो हमें अच्छा करके देगा, और give us the life of the moving pictures promise, moving pictures मतलब कि मूवी, और दूसरी चीज कि हमें वो लाइफ मिल पाएगी इन पैसों से जो पिक्चर में दिखाया जाता है, जो मूवीज में दिखाया जाता है, that the party in power is said to be keeping from us, जो पार्टी इन पावर है, जो गवर्नमेंट है, वो हमसे दूर रख रही है जो लाइफ। ओके, रेपिटेशन, चीजों का रिपीट होना इज रेपिटेशन। यहाँ पे मनी रिपीट हुआ है, अजेनेंस, वोवल साउंड वाले वर्ड साथ में आ जाए, ए ई आई ओ यू। पर्सोनिफिकेशन, नॉन ह्यूमन चीज को एक ह्यूमन लाइक बोल दे, लाइक ह्यूमन चीजें मतलब ह्यूमन क्वालिटीज दे देना, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, सीनरी को हर्ट करना, भाई सीनरी हर्ट नहीं होती, इंसान हर्ट होता है। तो यहाँ पे हर्ट जो था इंसान के लिए यूज होता है, यहाँ पे सीनरी के लिए हो गया, राइट। एपोस्ट्रॉफ, एपोस्ट्रॉफ मतलब होता है कि कोई चीज जो कि प्रेजेंट नहीं है आपके पास, आप उससे बात कर रहे हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक गिफ्ट आया, ओके, वो आपकी मम्मा ने आपको दिया था, वो गिफ्ट वो रूम में रख के चले गई।
अब आप रूम में जाते हो और आपको दिखता है कि वो गिफ्ट रखा है, तो आप बोलते हो थैंक यू मम्मी, बट आप मम्मी को नहीं बोल रहे हो, आप उस गिफ्ट को थैंक यू बोल रहे हो। तो आप बोल रहे हो गिफ्ट को थैंक यू, तो वो जो इंसान है जिसको कहना चाह रहे हो वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, दैट इज अपॉस्ट्रोफी। यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन, तो यहाँ पे पोएट जो है हमसे बात कर रहे हैं, बट जब पोएट ये चीज लिख रहे होंगे तब हम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, तो दैट इज अपॉस्ट्रोफी। मेटाफॉर वही कंपैरिजन भाई, तुलना, दो लोगों की तुलना करना, दैट इज मेटाफॉर। ठीक है, किसी से तुलना करना। कि भाई गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, कि वो जो मूवीज में लाइफ दिखाई जाती है, जो प्रॉमिस की जाती है, वो हमें लाइफ दे दो। ठीक है। आयरनी, आयरनी का मतलब होता है उल्टा, किसी भी चीज का उल्टा। ठीक है। The party in power is said to be keeping promise. There is irony in the expectation that the political party in power would improve their lives. भाई कि पॉलिटिकल पार्टी उनका लाइफ इंप्रूव करेगी, बट इन रियलिटी दैट द प्रॉमिस आर अनफुलफिल्ड। पॉलिटिकल पार्टी उनकी लाइफ इंप्रूव करेगी बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। सिनिक डोकी, सिनिक डोकी का मतलब होता है कि किसी कोई भी एक चीज जो है वो बहुत सारी चीजों को दिखा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल सिटी मनी जो है, वो सिर्फ सिटी मनी की बात नहीं हो रही है, वो पैसों की बात करे, प्रॉस्पेरिटी की बात करे जो अर्बन एरिया में होती है। ओके। ऑलिटरेशन, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड साथ में आ जाए, दैट इज ऑलिटरेशन। ओके, जस्ट अ सेकेंड। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटिफुल किन, न्यूज में कहा जाता है कि जितने भी पिटिफुल किन हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन। तो ये जितने भी पिटिफुल किन हैं, मतलब जितने भी जिन पे हम दया दिखाते हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, पिटिफुल किन, पिटी मतलब क्या होता है, दया। तो जिन पे भी हम दया दिखाते हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, तो ऐसा न्यूज में कहा जा रहा है, आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, कि इनको बाहर निकाला जाएगा इनके घरों से और इनको इकट्ठा करा जाएगा। टू लिव इन विलेजेस, जिनको ले जाकर विलेजेस देंगे, मतलब कि गांव देंगे रहने के लिए, नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, और इनके घर के सामने थिएटर्स होंगे, मतलब मूवी थिएटर्स होंगे और बहुत सारी शॉप्स होंगी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि न्यूज़ में बोल रहे थे, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं वो न्यूज़ में बोल रहे थे कि जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी ये बेचारे लोग हैं, इनको एक विलेज दिया जाएगा, वहाँ पे इनके लिए घर दिए जाएंगे, इनको मूवी थिएटर्स दिए जाएंगे, इनको स्टोर्स दिए जाएंगे, वेयर दे वुडंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, जहाँ पे इन बेचारे गरीब लोगों को अपने बारे में बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। while greedy good doers beneficent beast of prey, जबकि ऐसा नहीं है। ये तो ग्रीडी गुड डूअर्स जो हैं, जो लालची गुड डूअर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो गवर्नमेंट होती है, वो बहुत लालची होती है। ग्रीडी गुड डूअर्स मतलब कि लालची, जो दिखाते हैं कि हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, बट एक्चुअल में उनका लालच पूरा होता है। वो बोल तो देते हैं कि हम आपको घर प्रोवाइड करेंगे, हम आपको मूवी थिएटर्स प्रोवाइड करेंगे, आप प्लीज ये एरिया छोड़ दो। होता है ना, बहुत सारी जगहों पे झुग्गियाँ होती है, बहुत सारी जगहों पे झुग्गियाँ होती है, और वो उनको चाहिए होता है कि वो झुग्गियाँ जो है, वो जो स्लम्स है ना, वो उस एरिया को खराब करें, उस एरिया की लोकेलिटी और उस एरिया का नज़ारा खराब करें। तो जितने भी स्लम वाले लोग होते हैं उनको कहते हैं जाके गवर्नमेंट कि आप ये स्लम छोड़ दो, हम आपको बहुत अच्छी जगह देंगे रहने के लिए। तो वो उनके स्लम्स को तोड़ दिया जाता है और वहाँ पे इंडस्ट्रीज बन जाती है, बट बाद में क्या होता है, उनको कोई जगह नहीं मिलती रहने के लिए। तो सेम ये ग्रीडी गुड डूअर्स जो होते हैं, बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, ये दिखाते ऐसे हैं कि ये लोग उनकी हेल्प करेंगे, बेनिफिट करेंगे उन्हें, बट ये एक्चुअली अपना शिकार ढूंढ रहे होते हैं, प्रे ढूंढ रहे होते हैं। स्वार्म ओवर देयर लाइव्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, ये उनकी लाइफ पे, मतलब इकट्ठे होके उनकी लाइफ पे क्या करते हैं, बेनिफिट्स इन्फोर्स करते हैं कि हम आपको बेनिफिट देंगे, दैट आर कैलकुलेट टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स। उनको बोला जाता है कि हम आपको आपकी प्रॉब्लम से छुटकारा दिला देंगे, देयर विट्स मतलब कि उनको ऐसा कह देते हैं, और ये जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, ये सोचना बंद कर देते हैं और उनकी बातों में आ जाते हैं। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और उनको बोलते हैं, ये गरीब लोगों को बोलते हैं गवर्नमेंट पार्टीज
कि हम आपको बहुत अच्छी नींद देंगे, बट एक्चुअल में वो लोग ऐसा करके खुद अच्छे से सो रहे होते हैं और ये गरीब लोगों की नींदें उड़ा देते हैं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट डे, ये इन लोगों की नींदों को खराब कर देते हैं बहुत पुराने समय से। अच्छा, अब यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है ऑलिटरेशन। सबसे पहले ऑलिटरेशन, भाई भाई कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड साथ में आ जाए। ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, एक चीज को डिस्क्राइब करने के लिए दो अलग अलग चीजों का यूज करा जाए। ग्रीडी, गुड, डूअर्स। भाई डूअर्स है, वो काम करते हैं, मतलब कि वो लोग वॉलंटियर करते हैं या फिर वो लोग गरीब लोगों का अच्छा करते हैं, डूअर्स हैं। बट वो ग्रीडी भी है और वो गुड भी है, मतलब वो ग्रीडी भी है, वो गुड भी है। तो दो चीजें एक चीज को डिफाइन कर रही हैं, ठीक है, दैट इज ऑक्सीमोरॉन। रेपिटेशन, वर्ड्स का रिपीट होना इज रेपिटेशन। स्लीप वर्ड बहुत बारी रिपीट हुआ है। आयरनी मतलब उल्टा, मतलब कि आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड, कि उन्हें बाहर निकाला जाएगा, मर्सीफुली गैदर करा जाएगा, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन, भाई बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो रूरल पीपल हैं उनको ये एक्सप्लॉइट करते हैं, तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन। हाइपरबोल, बड़ा चढ़ा के बोलना, दे आर कैलकुलेट टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स, मतलब कि उनको इतना उनको मना लेते हैं ये लोग कि उनका दिमाग काम करना बंद कर जाता है, ठीक है। मेटाफॉर, कंपैरिजन, जक्सपोजिशन, दो ऑपोजिट चीज़ों को साथ में रख देना ताकि उनका आप कॉन्ट्रास्ट बता पाओ। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर, समटाइम्स जो ऑथर है वो कभी कभी ऐसा फील करते हैं कि वो चीज़ को बेयर नहीं कर सकते। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग एंड वेन, कि उनकी जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है, उनकी जो बच्चों वाली डिज़ायर है वो अनसक्सेसफुल हो रही है। क्या डिज़ायर है? कि इन गरीब लोगों का सपोर्ट किया जाए। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, जो लाइक सैडनेस है, जो दुख है, जो ओपन विंडोज में वहाँ पे लर्क करता है, मतलब कि वहाँ पे रहता है, कि वो लोग जितने भी गरीब लोग हैं ठेला लगाते हैं, वो ऐसे विंडो से देखते रहते हैं कि कोई उनकी गाड़ी के सामने रुकेगा। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर्स, वो लोग वेट करते हैं, ऑलमोस्ट रोज वेट करते हैं फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, किस चीज़ का? कि कोई गाड़ी पे ब्रेक लगाए। द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, वो चाहते हैं कि वो सुने, बस गाड़ी की रुकने की आवाज़ सुने। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास, सारी सेल्फिश कार्स वहाँ पे निकलती है। जस्ट वांट टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर, चलो कुछ खरीदे ना, बस इतना पूछ ले कि क्या प्राइस है, रोड साइड स्टैंड वालों से पूछ ले कि इसका प्राइस क्या है। एंड वन डेड स्टॉप, हाँ, और गाड़ी रुकती भी है वहाँ पे, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, बट वो रुकती इसलिए क्योंकि ग्रास को प्लो अप करना चाहती है। प्लो अप का मतलब होता है जैसे गाड़ी यहाँ पे मुड़ती है ना, गाड़ी को यू टर्न लेना है, तो मेन रोड से नहीं लेगी, वो जो खेत बने होते हैं ना रोड के, हाईवे के साइड में, तो वहाँ पे लेगी और फिर वहाँ पे पीछे करेगी, तो जो घास है वो मुड़ेगी जब वो पीछे करेगी, दैट इज प्लो अप। ओके, इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, वो यार्ड को यूज करती है ताकि वो बैक और टर्न अराउंड करे गाड़ी। एंड अनदर टू आस्क द वेयर इट वाज बाउंड, और दूसरी गाड़ी रुकती है पूछने के लिए कि रास्ता किधर जा रहा है। ओके, पहली तो ट्रांसफर्ड एपिथेट, भाई एपिथेट सेल्फिश यूज होना था लोगों के लिए, हो यूज गया कार्स के लिए। कार सेल्फिश नहीं होती, कार मतलब ही नहीं होती, लोग मतलब ही होते हैं, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन, सैडनेस दैट लर्क्स, सैडनेस ओपन विंडो में लर्क कर रही है। ओपन विंडो में सैडनेस नहीं होती भाई, सैडनेस वर्ड यूज करा जाता है किसके लिए? सैडनेस वर्ड यूज करा जाता है अच्छा, यहाँ पे सेल्फिश कार्स जो है वो पर्सोनिफिकेशन भी है, कार्स को पर्सोनिफाई कर रहा है, ट्रांसफर्ड एपिथेट भी है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो आप कि भाई जो सैडनेस बोला है ओपन विंडो में, विंडो सैड नहीं होती, लोग सैड होते हैं। हाइपर बोल, बड़ा चढ़ा के बोलना कि भाई ऑफ ऑल दैट थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास, कि वहाँ से थाउजेंड सेल्फिश कार्स निकलती है, भाई थाउजेंड कार्स तो नहीं निकलती होंगी, और थाउजेंड निकलती भी तो सेल्फिश सारे नहीं होते होंगे। मेटाफॉर, दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, कि भाई ओपन प्रेयर सजेस्ट अ डीप लॉन्गिंग एंड होप फॉर समथिंग, यहाँ पे ओपन प्रेयर को कंपेयर करा है कि इंसान ऐसे गॉड से वो मांग रहा होता है कि भगवान प्लीज कोई गाड़ी रुक जाए और मुझसे कुछ खरीद ले। ऑलिट्रेशन, कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड। आयरनी, किसी भी चीज़ का उल्टा होना।
ऑक्सीमोरॉन चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, ठीक है, लॉन्गिंग भी है चाइल्डिश भी है इन वेन। इमेजरी कि भाई स्क्वील ऑफ ब्रेक से आप समझ गए होगे कि भाई यार आवाज आना, गाड़ी की आवाज आना, ओके। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, और दूसरी गाड़ी भी रुकती है पूछने के लिए कि क्या आपके यहाँ गैस मिलती है, मतलब गाड़ी में जो गैस जलती है वो मिलती है। दे कुड नॉट, दे हैड नन, डिड इट सी, तो वहाँ पे ऑथर बोलते हैं नहीं उनके पास नहीं मिलती है गैस, और उनके पास कभी नहीं हो सकती, क्या आपको दिखता नहीं? नो इन country money, the country scale of gain, the requisite lift asset it has never been found. Also, the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई नॉर्मली बताओ तो वो कह रहे हैं कि यार ये कंट्री मनी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जितने भी हमारे रोड साइड स्टैंड वाले होते हैं वो कंट्री मनी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बट यार नहीं मिल पाता है उनको, उतना पैसा नहीं मिल पाता है। तो आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, कि उनके लिए क्या रिलीफ हो सकता है, टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, कि इनको एक ही बार में इनके पेन से खत्म कर दो। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेम, पेन से खत्म कर दो मतलब मार दो गरीब लोगों को, अगर तुम उसकी हेल्प नहीं कर सकते तो मार दो, ऑथर ऐसा कह रहे हैं। बट जब मैं नेक्स्ट डे सेन में आता हूँ, सेन मतलब कि जब मैं वापस से अपने विट्स में आता हूँ, जब मैं सोचने समझने की क्षमता मेरी बढ़ जाती है, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, मैं कैसे चाहूँगा कि आप लोग मेरे पास आएँ एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, एंड मुझे मेरे पेन से निकाल दें, कि भाई मेरे को हेल्प करो, कि इन गरीब लोगों की हेल्प करो, ओके। पर्सोनिफिकेशन, सोर्स ऑफ द वॉइस ऑफ द कंट्री, कंट्री की वॉइस नहीं होती भाई, इंसान की वॉइस होती है। रेपिटेशन, कंट्री एंड पेन रिपीट हुए हैं। आयरनी, उल्टा। मेटाफोर, कंपैरिजन, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। हाइपरबोल, बढ़ा चढ़ा के बोलना। जक्सपोजिशन, दो ऑपोजिट या सेम चीज़ों को साथ में रखना, कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए। ऑलिट्रेशन, कौन से अच्छा जो जो पोएटिक डिवाइसेस मैंने आपको इधर पे एक्सप्लेन करी है, दे आर ओनली इंपॉर्टेंट, जो नहीं एक्सप्लेन करी है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम पे। इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? रोड साइड स्टैंड इज अ पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट विच इज बेस्ड ऑन द प्लाइट ऑफ टूडेज पुअर विलेजेस। ये उन लोगों के ऊपर बेस्ड है जो बेचारे गरीब लोग हैं, उनकी प्लाइट पे, उनके दुख पे। वो फार्म देयर फील्ड्स एंड सेल देयर प्रोड्यूस बाय द रोड साइड, जो फार्मिंग करते हैं और फिर उसी को जो उनने उगाया है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा है, उसको बेचते हैं। एंड दे मेक स्मॉल स्टॉल्स, वो स्मॉल स्टॉल्स लगाते हैं। सिट देयर ऑल डे एंड एक्सपेक्ट सम शॉपिंग, वो वहीं पूरे दिन बैठते हैं और थोड़ी बहुत शॉपिंग एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, फ्रॉम ऑल द ट्रैवलर्स हु कम, बट मोस्ट ऑफ देम इग्नोर देम, जो भी वहाँ से गुजर रहा होता है, बट बहुत सारे लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। एंड डोंट स्टॉप, और रुकते नहीं हैं। जंगली जामुन एंड मेनी अदर फ्रेश थिंग्स आर सोल्ड, जंगली जामुन और दूसरी चीज़ें वहाँ पे बेचते हैं वो लोग, बट पीपल ऑफ द सिटी डू नॉट शो एनी इंटरेस्ट, बट वहाँ के सिटी पीपल जो है कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं इन देम, बट मेक फन ऑफ देम, बस उनका मजाक उड़ाते हैं, इंसल्ट देम, उनको इंसल्ट करते हैं कि उनकी ठेले की वजह से पूरी नज़ारा खराब हो रहा है। द पोइट इज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, इसी वजह से पोइट जो है वो डिसअपॉइंटेड है एंड डिमांड्स देयर बेटरमेंट, चाहते हैं कि उनका बेटरमेंट हो। बट मोस्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स, तो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मेक फॉल्स प्रोमिस, वो झूठे प्रोमिस करते हैं एंड यूज सॉफ्ट पुअर फॉर देयर बेनिफिट एंड पर्पस, और वो गरीब लोगों को अपने बेनिफिट के लिए यूज करता है। तो यहीं पे अच्छा, रियली डज अ पासर बाय स्टॉप देयर, और बहुत कम एक पासर बाय वहाँ से निकलने वाला रुकता है, ओनली टू इंक्वायर अबाउट द रूट और फ्यूल, या तो वो पूछना चाहते हैं कि रोड किधर जा रही है या फ्यूल। द पोएट इज सैड एंड इमेजिन्स टू स्टॉप देयर पेन इन जिफी, वो चाहते हैं कि इनका जो दर्द है वो खत्म कर दिया जाए एक ही बार में, बट सून ही रिटर्न्स टू हिज माइंड, बट फिर से वो एक बार दिमाग से सोचते हैं एंड रियलाइजेस द रियलिटी दैट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, वो सोचते हैं कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। इवन ही कैन नॉट गेट रिलीफ फ्रॉम हिज पेन, कि भाई सारे गरीब लोगों को मदद लोग नहीं कर सकते। एंड यहीं पे हमारा जो लेक्चर है वो हो जाता है ख़त्म। ये कुछ MCQs से, आज के वो 5 वर्ड्स प्लीज़ आप लोग कमेंट चैट बॉक्स में लिखिएगा। एंड टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय एंड खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। एंड आई होप जितना मैंने आपको पोएटिक डिवाइसेस में समझाया है उतना ही काफ़ी है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी अनरिलेटेड पोएटिक डिवाइसेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे थे, पर्सोनिफिकेशन था, मेटाफोर था, जो कि नॉट डायरेक्ट मेटाफोर होता है, नॉट डायरेक्ट कंपैरिजन था, वो था कि मतलब
दूर से कंपेयर कर रहा है इसलिए मेटाफोर है। तो आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो आपको एक्चुअल में नजरों से समझ में आ रहा है कि ये मेटाफोर है तो वो मेटाफोर है। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल एंड सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर।